आखिर हत्या किसने की और क्यों की, इस बारे में जब पता चला तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जो आरोपी है उसे ऐसा लग रहा था कि खुशी जिस कैफे में काम करती है, उस कैफे में उसका अफेयर किसी और लड़के के साथ चल रहा है। इस बात को लेकर काफी ज्यादा वो टेंशन में था, गुस्से में था और उसने ये ठान लिया था कि अब वो खुशी की जिंदगी छीन लेगा। 11 बजे के आसपास वहाँ पहुँचा कल, और उसके रूम में अकेले पा करके उसको चाकू मारा। एक तरफा प्रेम प्रसंग और किसी के घर की बेटी हमेशा के लिए चली गई। काफी दुखद है और काफी निंदनीय घटना है। तारीख थी 10 जुलाई 2026। अचानक से एक पिता के फोन पर घंटी बजती है। फोन में होती है उनकी बेटी की रूममेट, जिसका नाम है श्रुति साहू। पिता चुम्बन लाल साहू को फोन करके बताती है कि उसकी सहेली यानी कि खुशी साहू कमरे में, जिस कमरे में ये दोनों रहा करते थे, उस कमरे में लहूलुहान हालत में बेसुध पड़ी हुई है। पिता के होश उड़ जाते हैं और तुरंत ही वो अपने गांव से निकल पड़ते हैं बेटी की हालत जानने, बेटी के बारे में पता करने की आखिर उनकी बेटी किस हालत में है। बताया जा रहा है कि बेमेतरा जिला में एक जगह है जिसका नाम है बेरला। बेरला के पास एक गांव में ये साहू परिवार रहता था। चुम्बन लाल साहू की बेटी थी खुशी साहू और ये 2 महीने पूर्व ही भिलाई आई हुई थी। बताया जा रहा है कि शंकराचार्य कॉलेज में बी फार्मा की पढ़ाई करने के लिए इसने एडमिशन लिया था। फर्स्ट ईयर में जाने वाली थी और इसके साथ साथ फ्रेंड्स कैफे में ये काम करती थी। लेकिन ऐसी क्या चीजें हुई, आखिर ऐसी क्या बात हुई कि जब पिता अपनी बेटी को देखने पहुंचते हैं तो पता चलता है बेटी इस दुनिया में नहीं है, बेटी की हत्या कर दी गई है। आखिर हत्या किसने की और क्यों की, इस बारे में जब पता चला तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये सारा मामला जो है, इसके बारे में ऐसा पता चल रहा है कि एक तरफा प्रेम प्रसंग का ये सारा मामला था। ऐसा बताया जा रहा है कि पूर्व में मृतिका जो थी खुशी साहू, उसकी एक व्यक्ति से, एक युवक से पहचान थी, बातचीत थी और युवक के भी बारे में बताया जा रहा है कि मृतिका के रिश्तेदार के साथ ये रायपुर में किसी रूम में रहा करता था। काफी समय से दोनों में दोस्ती थी, लेकिन अचानक से किसी बात से मृतिका जो है इस व्यक्ति से चिढ़ जाती है, इसे नापसंद करती है और इन दोनों के बीच में बातचीत बंद हो जाती है। ये भी पता चल रहा है कि मृतिका ने अपना फोन नंबर भी बदल दिया था और जो दूसरा सिम वो रखी थी उसमें भी आरोपी के नंबर को उसने ब्लॉक करके रखा था। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी आरोपी के मन में ऐसा क्या आया कि वो वापस, क्योंकि ऐसा पता चल रहा है कि वो रायपुर में रहा करता था, वो भिलाई आता है और पहले से जानता था कि वो कहाँ रहती है। इन चीज़ों के बारे में उसने पहले ही पता कर लिया था। वहां पर जाता है। मृतिका तो उस वक्त उस घर में नहीं होती है, अपने रूम में नहीं होती, लेकिन उसकी सहेली से मिलता है, फोन नंबर मांगता है और फोन करता है तो वो देखता है कि किस प्रकार से उसका नंबर अब भी ब्लॉक है। कहीं ना कहीं उसके मन में बदला लेने की भावना आ जाती है और एक और जो छुपी हुई बातें पता चल रही है। सूत्रों से ऐसा पता चल रहा है कि जो आरोपी है उसे ऐसा लग रहा था कि खुशी जिस कैफे में काम करती है, उस कैफे में उसका अफेयर किसी और लड़के के साथ चल रहा है। इस बात को लेकर काफी ज्यादा वो टेंशन में था, गुस्से में था और उसने ये ठान लिया था कि अब वो खुशी की जिंदगी छीन लेगा। रायपुर में जहाँ वो रहा करता था वहां से वो निकलता है और वो बकायदा प्री प्लान करके आता है कि खुशी को वो जीने नहीं देगा, वो मौत के घाट उतार देगा। ऐसा पता चल रहा है कि जब वो रायपुर से निकलता है तो दो दो कपड़े पहना होता है। जी हाँ, सोचने में अटपटा लग रहा होगा लेकिन ये सत्य है। 2 शर्ट पहना होता है और पैंट के अंदर एक अलग से बरमूडा पहनकर वो आता है और अपने साथ में चाकू भी लेकर आता है और ये चाकू उसने ऑनलाइन मंगाया था। ये भी चीजें निकल करके सामने आ रही है और वो जाता है, कमरे के अंदर घुसता है, चाकू से वार करता है लड़की के ऊपर। खुशी साहू के ऊपर वार करने के बाद जब वो चीखती है, क्योंकि किसी के भी ऊपर यदि चाकू से वार किया जाए तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान चीखेगा और बहुत जोर से चीखेगा। ऐसे में वो उसका मुंह और गला दबा देता है और उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ चाकू से मृतिका खुशी साहू के ऊपर वार करता है। वो कुछ भी नहीं सोचता कि आखिर कितने तकलीफ में ये लड़की होगी, कितने तकलीफ में खुशी साहू होगी और क्या कुछ चीजें अब होने वाली है। और जैसे ही वो 8 से 10 बार, 11 बार चाकू से पूरी तरह से वार करने के बाद वो जो आरोपी है वो वहां से निकलता है और अपनी शर्ट चेंज कर देता है, पैंट चेंज कर देता है और ये भी पता चल रहा है कि नाले में भी उसे बहा देता है। इधर ये सारी चीजें
सनसनी की तरह पूरे शहर में फैलती है। लोगों में डर का माहौल बन जाता है कि किस प्रकार से एक लड़की की दिन दहाड़े खुलेआम हत्या कर दी गई, वो भी चाकू से गोद कर। पुलिस भी सरगर्मी से इस आरोपी की तलाश करती है और रात होते होते फाइनली ये जो आरोपी होता है दुर्ग पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। बताया जा रहा है कि बलौदा बाजार तक के पुलिस ने पीछा किया और वहां जाकर इस आरोपी को धर दबोचा। पूरे घटनाक्रम को लेकर काफी सारी चीजें आज दुर्ग पुलिस ने प्रेस वार्ता के दौरान कही है, बताई है। आपको बताते हैं कि इस पूरे विषय को लेकर दुर्ग पुलिस ने क्या बताया। बाकी तस्वीर में आपने देखा होगा कि ये जो आरोपी है ये कौन है, कैसा दिखता है और किस प्रकार के घिनौने कृत्य को इसने अंजाम दिया है। फिर से एक बार बता दें, एक तरफा प्रेम प्रसंग का ये सारा मामला बताया जा रहा है। 10 जुलाई को दुर्ग जिले के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में रामनगर इलाके में लकड़ी टाल के पास खुशी साहू नाम के एक लड़की की हत्या कर दी गई थी। उक्त प्रकरण में दुर्ग पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए और जो आरोपी है लकेश्वर उर्फ पिंटू देशमुख, जो मूलतः ग्राम सकरी बलौदा बाजार का रहने वाला है, उसको 24 घंटे के अंदर पुलिस के द्वारा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में जो आरोपी है वो मृतिका से एक तरफा प्रेम करता था और विगत कुछ सप्ताह से लड़की उसके मोबाइल को ब्लॉक कर दी थी। लड़की उससे बात नहीं करना चाहती थी, जिसके चलते इस लड़के के द्वारा, आरोपी के द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया है। प्रकरण में सुनियोजित तरीके से आरोपी एक दिन पूर्व भी जो मृतिका है उसको मारने के उद्देश्य से यहाँ पे रामनगर में आया था, परंतु उस दिन जो मृतिका है वो अपने काम से अपने कमरे में नहीं थी और वो बाहर कहीं चली गई थी, जिसके चलते उस दिन वो इस घटना को अंजाम नहीं दे पाया। दूसरे दिन लगभग 12 बजे के आसपास वो आया है और मृतिका जो है खुशी साहू और उसकी सहेली श्रुति साहू दोनों कमरे में थे। श्रुति साहू उसी समय जब घटना हुआ तत्काल वो बाथरूम गई थी। आरोपी 2.5 से 3 मिनट के अंदर पूरी घटना को अंजाम दिया। जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश किया, ये तुरंत उस लड़की पे ताबड़तोड़ चाकू से इसने हमला किया। लगभग 10 से 11 हमला इसके द्वारा किया गया है और गला दबा दिया गया, जिससे उसके ट्रैकिया का जो बोन है वो भी फ्रैक्चर है मृतिका का और हॉस्पिटल जाते समय उसकी मृत्यु हो गई है। आरोपी जो है उसको बलौदा बाजार से कल टेक्निकल इनपुट के आधार पर पकड़ा गया है और पकड़ा जाकर के उससे पूछताछ किया गया। पूछताछ के आधार पर उससे घटना में प्रयुक्त जो चाकू है उसको बरामद किया गया है। साथ ही खून आलूदा कपड़े एवं अन्य भौतिक साक्ष्य की प्रकरण में जब्ती की गई है। प्रकरण में आरोपी सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया है। उसने इस प्रकरण के बारे में जो विस्तृत पूछताछ की तो बताया कि वो 2 शर्ट पहन रखा था, जीन्स पैंट के अंदर बरमूडा पहन रखा था और वो इस उद्देश्य से पहना था कि यदि मारते समय खून की छींटे उसके कपड़ों पे आएंगे तो वो उनको तुरंत नष्ट कर देगा और जो दूसरा अंदर का शर्ट और पैंट रहेगा उसको वो पहन करके वो उसको पहने हालत में किसी को पता नहीं चलेगा और वो भाग जाएगा। उसने जो खून आलूदा कपड़े थे जो पहले वो पहन रखा था, शर्ट, एक जीन्स पैंट और एक जूता, उसको जाते समय कुमारी के पास खारून नदी में उसको वो नदी में साक्ष्य को नष्ट करने के उद्देश्य से उसको बहा दिया गया है उसके द्वारा। तो प्रकरण में ये त्वरित सफलता प्राप्त करते हुए पुलिस के द्वारा प्रकरण में जो आरोपी है लकेश्वर उर्फ पिंटू साहू, मूलतः ग्राम सकरी, जिला बलौदा बाजार, को गिरफ्तार किया गया है और आज उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। मृतिका के परिवार वाले से पुराना परिचित था क्या प्यारा? मृतिका के जो पिता हैं चुम्मन साहू, उनसे पूछताछ पर उनके द्वारा बताया गया कि ये दूर का रिश्तेदार है। चुम्मन साहू जो है उनकी बहन की जो शादी है वो उधर बलौदा बाजार तरफ हुई है और उनका एक रिश्तेदारी में दूर के रिश्ते में आता है। इसी लिहाज से लड़की का और इसका परिचय हुआ था और परिचय के बाद ही एक तरफा प्रेम के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। मारने की नीयत से आया? निश्चित रूप से जिस प्रकार उसने 10-11 चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया है और जिस टाइप से संघातिक चोटें उसने पहुंचाई हैं तो उसका कुल मिलाकर के यही दिख रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसको मारने, उसकी हत्या करने के उद्देश्य से यहाँ पे बार बार क्या पीछा कर रहा था क्या उस मृतिका का? मृतिका से ये चाह रहा था कि मृतिका भी इसके साथ रिलेशनशिप में रहे और मृतिका इसके लिए लगातार मना कर रही। आरोपी क्या करते हैं सर? आरोपी फिलहाल बेरोजगार है और वो मजदूरी वगैरह का काम कर रहा था रायपुर में रह करके। खमतराई थाना क्षेत्र में रह रहा था किराए के कमरे में। एक तरफा प्रेम प्रसंग और किसी के घर की बेटी हमेशा के लिए चली गई, काफी दुखद है और काफी निंदनीय घटना है और काफी ज्यादा डर का भी माहौल पूरे दुर्ग भिलाई में फैल चुका है और उन माता पिता के लिए काफी ज्यादा कष्टदायक हो गया है जो अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेजना चाहते हैं। काफी ज्यादा वो लोग चिंतित नजर आ रहे हैं।
फिलहाल दुर्ग पुलिस की काफ़ी बड़ी कार्यवाही रही, काफ़ी जल्दी उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया है और अब जो है सलाखों के पीछे है। फिलहाल इस पूरे विषय को आप सभी कैसे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइए। बने रहें N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। धन्यवाद।